स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही शानदार होने वाला है। तंत्र की साधनाओं के बारे में आज मैं क्लियरली आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से बताने वाला हूँ कि तंत्र क्या होता है और तंत्र कैसे कार्य करता है। ये तांत्रिक लोग जो होते हैं ये क्या होते हैं और तांत्रिक कैसे कार्य करते हैं, क्या सच में उनका किया हुआ कोई कार्य फलित होता भी है या नहीं, या केवल सिर्फ ये धोखा है। तो ये जो हमारे पुराने जमाने में हमारे सनातन समय से सनातन काल से जो तंत्र क्रिया के बारे में इतना कुछ बताया जाता है, तो आखिर क्या ये सब सिर्फ एक मजाक है, क्या झूठ है, या इसके पीछे की कोई वैज्ञानिक कारण भी है। अगर आप सच में तंत्र को अच्छे से समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखना, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि तंत्र वास्तव में आपके लिए कितना एक यूजफुल चीज है, अगर आप उसको एक सही तरीके से करें तो। अगर आप उसका मिसयूज करते हैं तो वो हमेशा नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तंत्र होता क्या है। दोस्तों, तंत्र जो होता है वो मुख्यतः 6 तरह से होता है। सबसे पहले तंत्र में प्रयोग होता है वशीकरण, विद्वेषण, मारण, शांति, स्तंभन और उच्चाटन। ये 6 तरह के तंत्र होते हैं। इसमें हर तरह की अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उस परमात्मा की दिव्य शक्ति को जागृत कर लेता है तो वो ये 6 कर्म कर सकता है। जैसे कि अब इसमें वशीकरण जो होता है वो किस लिए होता है कि हम अपने माइंड पावर से किसी सामने वाले व्यक्ति को वो करने के लिए विवश कर दें जो वो नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं वशीकरण। यानी कि हमारे जो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वशीकरण जो है वो एक पाप कर्म में आता है। यानी कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को बलपूर्वक या अपनी साधना और तपस्या के दम पर उसको विवश करते हैं अपने लिए कार्य करने के लिए, तो वो एक पाप कर्म में आता है। और सामान्य तौर पर लोग बोलते हैं कि वशीकरण करने से जो है ये पाप होता है, आपको इसका विपरीत फल मिलेगा। परंतु दोस्तों, ऐसा वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये एक ही कॉन्शियसनेस है। जो कुछ भी बना है वो एक ही एनर्जी से बना है। अब उसमें आपने कोई भी कर्म किया, उसके विपरीत अगर फल आपने निर्धारित कर लिया कि आपने ये धारणा मन में बनाई हुई है कि मैं अगर बुरा कर्म करूंगा तो मुझे बुरा फल मिलेगा, तो निश्चित ही आपके भीतर बैठी हुई आत्मा ही आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके आपको उसका नकारात्मक फल देगी। इसी तरह जो मारण विद्या होती है, मारण में भी वही प्रयोग होता है कि जो तांत्रिक है वो किसी को मंत्रों के प्रयोग से जो है बीमार कर सकता है, उसको मार सकता है, उसको मृत्यु तक पहुंचा सकता है। हमारे जो इस मार्ग के अंदर जब साधक की कुंडलिनी वगैरह जागृत हो जाती है और उसके भीतर तंत्र की सारी शक्तियां जब जागृत हो जाती हैं, तो गुरु हमेशा पहले उनसे यही संकल्प करवाते हैं कि आप जो है अपनी इस शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे। अगर आपने अपनी इन शक्तियों का गलत प्रयोग किया तो आपका मन उस बात को जानता है कि अब जो है आपको इसका फल भी मिलेगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसा कर्म किया तो भी आपको उसके बारे में पूरा जानना समझना चाहिए। क्या इस व्यक्ति ने मेरे साथ कोई ऐसा कर्म किया है कि क्या मैं अपनी योग शक्ति से उसको मृत्यु का दंड दूं? ठीक है। इसी तरह किसी का मन उचाट कर देना, उसके मन को पागल कर देना, उसको भ्रमित कर देना, उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देना, उसको उच्चाटन विद्या कहा जाता है। और ऐसे ही शांति है। शांति कर्म जो है इसमें सबसे अच्छा माना जाता है तंत्र में। लाइक मानो कि जैसे कि कोई आपका बॉस है, वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप उसको अपने तंत्र विद्या से शांत कर सकते हैं कि वो आपके प्रति जो है बुरा रवैया इस्तेमाल ना करे। तो सबसे उच्च कर्म जो है तंत्र में शांति ही माना जाता है। अब विद्वेषण है, उसमें क्या होता है कि 2 लोग हैं, आपके 2 दुश्मन हैं, वो दोस्त भी हैं आपस में, और आप जो है अपने तंत्र शक्ति से
उन दोनों के बीच में कोई ऐसी कलह कलेश पैदा करवा सकते हो जिससे कि वो दोनों आपस में ही लड़ मरे, या उनका कोई ऐसा मैटर फंस जाए कि वो आपस में ही उलझ कर रह जाए, आपके लिए वो कुछ गलत ना कर सके। ठीक है। और इसी तरह जो है आपका जो है सारे प्रयोग जो है तंत्र के होते हैं। अब तांत्रिक कौन होता है? तांत्रिक ऐसा नहीं होता कि कोई काले कपड़े पहन के बैठा है, उसने गले में खोपड़ियों की माला डाल रखी है तो वो तांत्रिक है। मुझे बड़ी हंसी आती है, फेसबुक पर ऐसे बहुत से हजारों लोग बैठे हैं जो अलग अलग तरह के चैनल्स के अपने नाम बना करके बैठे हैं, फलाना तांत्रिक और ये बाबा सम्राट और ये वो। बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं वो बेचारों को नहीं समझ आती, और वो उनकी वेशभूषा देख करके और जो है सब कुछ चीज़ें देख करके वो उनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तंत्र करने के लिए किसी प्रकार की खोपड़ियों की माला पहनने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही आपको घर में कोई बहुत बड़ी बड़ी जो है हड्डियां और इस प्रकार की चीजें रखने की जरूरत है। ये सब आपको डराने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तांत्रिक ना हो। अगर आप कल अपना नया बिजनेस खोलने के लिए कुछ सोच रहे हो तो आप एक तांत्रिक क्रिया कर रहे हो। सबसे पहले तंत्र को समझते हैं। तंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई मोबाइल कंपनी है, वो हमें मोबाइल के जरिए हमारे को नेटवर्क प्रदान कर रही है, तो वह उसका सूचना तंत्र है कि किस तरीके से जो है उसका सिस्टम काम करेगा। ऐसे ही आपको कोई काम करवाना है, कोई भी काम, तो आप किसी ना किसी प्रचार प्रसार तंत्र के जरिए ही तो उससे बात करेंगे, अपना मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, या उसके ऑफिस में आप जाकर पहुंचाएंगे, या हो सकता है कि फोन से पहुंचा देंगे या चिट्ठी के जरिए। ये सारे जो है दूर संचार तंत्र के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एक स्पिरिचुअल तंत्र होता है जिसको तंत्र जो है, तांत्रिक जो भाषा में अगर इसको हम कहें तो ये जो सारे नाम दिए गए हैं, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, ये सब जो नाम है, शांति, विद्वेषण, है ना, तो ये जो है उसी के नाम है। और आपको जो है ये सारे प्रयोग सीखने पड़ते हैं, और सीखने के बाद आपको अपने भीतर से पहले इतना प्योर और इतना पवित्र होना पड़ता है, बल्कि मैं कहूँगा सीखने से पहले ही आपको इन सभी चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए कि मैं अपनी इन शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करूँगा। क्योंकि जिस भी देवता के जरिए आप तंत्र को सिद्ध करेंगे, अब मेरे पास जितने भी साधक आते हैं, मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी अपनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं, मैं उनसे सबसे पहले यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको मैंने एक विद्या सिखा दी, अब आप इसका क्या यूज करते हैं, इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं। मैं किसी को नहीं रोकता कि तुम इसको क्या करो या क्या नहीं करो, वो तुम्हारा कर्म है। तुम अपने कर्म, जब तुम्हारा किया हुआ कर्म मुझे उसका फल मिलना ही नहीं, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? मेरा कर्म क्या है? इस सनातन की विद्या को आगे लोगों तक पहुंचा देना, दैट्स इट। मेरा कर्म सिर्फ इतना ही है जो मुझे मिला। और तंत्र कई बार फेल भी होता है, और जो लोग सोचते हैं कि तंत्र कभी फेल नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। अब मैं कहता हूं कि तंत्र कभी फेल नहीं होता। फेल कैसे नहीं होगा? जब उसको एकदम सही सटीक तरीके से किया जाएगा और उसको निरंतर किया जाएगा, यानी कि जब तक वो कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको किया जाए तो ही सिद्ध होता है। अब उसके लिए आपकी प्रिपरेशन, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आपका तंत्र फेल ना हो? तो उसके लिए करीबन 2 से 3 साल का अभ्यास चाहिए होता है। और कोई व्यक्ति सोचे कि आज मैं आया हूं तंत्र के सीखने में और आज ही मैं तांत्रिक बन जाऊंगा और मैं कुछ भी इस प्रकार की क्रिया कर सकूंगा, तो ये उसका सबसे बड़ा भ्रम होता है। अमूमन क्या होता है, जो लोग ये विद्याएं सीखते हैं, तांत्रिक लोग ये चीजें सिखाते हैं और आपको बोलते हैं कि हम आपको सिद्धियां ट्रांसफर कर देंगे, आप हमें इतने पैसे डाल दो, हम आपको सिद्धियां ट्रांसफर कर देंगे। ये सिद्धियां कभी ट्रांसफर नहीं होती हैं। सिद्धि तो आपको खुद प्राप्त करनी पड़ेगी अपनी तपस्या और साधना के जरिए। हाँ, साथ साथ भी आप अपने तंत्र की ऊर्जा को अपने कार्य के लिए इकट्ठा कर सकते हो, यानी कि जब तक आप सीखोगे तब तक उस कार्य को आप ऊर्जा प्रदान कर सकते हो, उस कार्य को सिद्ध कर सकते हो। परंतु फिर भी मैं यही कहूंगा कि
अगर आप में से कोई भी ऐसी विद्या जानता है तो किसी को भी मारण वगैरह जैसे गंदे प्रयोगों के लिए इस शक्ति का उपयोग ना करें, क्योंकि किसी की जान जाना, सोचो उसके माता पिता, उसके परिवार के लिए कितना दुख का कारण होगा। आपने अगर अपनी कोई निजी बदला भी है आपका, किसी व्यक्ति ने अगर आपका कोई बहुत बुरा भी कर दिया है, तो भी अगर आप एक आध्यात्मिक जागृत व्यक्ति हो चुके हो तो आपको चाहिए कि अपनी उस शक्ति की ताकत को समझना चाहिए और उसको ग्रेटिट्यूड से, ये माँ दुर्गा की शक्ति होती है, जो भी तांत्रिक शक्तियां हैं ये सब माँ दुर्गा की, भगवान भोलेनाथ की शक्तियां हैं। इनको जो है ऐसे नीच कर्मों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि अपने दुश्मन को क्षमा करने का भाव आपके भीतर होना चाहिए। जो मेरी जो ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन मैंने यूट्यूब पर डाली थी, वो इसीलिए डाली है कि आप अपने भीतर अपनी जो दुख है, किसी व्यक्ति ने अगर आपका दिल दुखाया तो आप उसको क्षमा करो। जितना आप उसको क्षमा करते जाओगे उतना आपकी जो पावर है तंत्र की वो और बढ़ती चली जाएगी। मेरे सभी ज्वाइंट साधक भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको जरूर सुनना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपने जो तुम्हें कहता हूँ कि अपने दुश्मनों को क्षमा कर दो। क्षमा करने से तुम बड़े बनते हो और तुम बड़े बनोगे। पावर हासिल करना एक अलग बात है और पावर का इस्तेमाल करना एक अलग बात है। कोई भी कार्य है पहले कोशिश करो कि वो प्यार से या बातचीत से ही सुलझ जाए। हाँ, अगर कोई ऐसा कार्य होता है कि वो बहुत ज्यादा ही ट्रबल कर रहा है आपके जीवन को और सीधा हो ही नहीं रहा, तब तंत्र इसीलिए ही ऋषि मुनि ने दिया है। जो अभी हमारे बड़े बुजुर्ग थे, ऋषि मुनि थे, जो भी पुराने साधक थे, उन्होंने अगर हमारे को ये विद्या दी है तो उसको यूज करने के लिए दी है। मारण विद्या अगर सिखाई नहीं जाती तो आज किसी को पता ही ना होता कि मारण विद्या भी होती है। परंतु किसी को भी मारना क्या उचित होगा? आप सोचो, अगर आपका घर का कोई प्रिय व्यक्ति चला जाए किसी के ऐसे प्रयोग द्वारा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने आपके किसी प्रियजन पर ऐसा प्रयोग किया है, तो सोचो उस व्यक्ति के लिए कितने दुख की बात होगी, आपके लिए ही कितने दुख की बात होगी। तो ऐसी विद्याओं का जो है यूज कभी भी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। और तंत्र से डरना नहीं, तंत्र तो भगवान शिव का सबसे बड़ा अस्त्र था। और हमारे जितने भी भगवान हैं, हमारे जो प्रभु श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, भैरवनाथ जी हैं, माँ दुर्गा जी हैं, ये सभी तंत्र के एक महारथी थे। जो भी कार्य करते थे, आपने सुनते थे ना कि भगवान श्री राम इस तरीके से मंत्र पढ़ते थे और जा करके तीर अपनी सही जगह पे लगता था। तो वो सारी चीजें जो होती थी वो एक्चुअल में एक तांत्रिक विद्याएं हैं। गुरुओं के आश्रमों में उन अस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, परंतु उसके लिए जो तपस्या उन्होंने की होती थी, क्या शक्ति उन्होंने अपने भीतर जागृत की होती थी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बुरा किया जाता था, उसको मार दिया जाता था, या जो भी आप अपना कार्य निकालना चाहते थे। जैसे रामायण में आपने सुना होगा कि एक मोहिनी अस्त्र चलाया भगवान राम ने। वो मोहिनी अस्त्र कोई ऐसा कोई तीर कमान से चलाया हुआ बाण नहीं था, वो भगवान की भीतर की तप की शक्ति से चलाया हुआ अस्त्र था, जिससे कि सारे राक्षसों को जो थे आपस में वो राम ही राम दिखाई देने लग गए और वो आपस में ही एक दूसरे को मार के लड़ मरे। और अंत तक भगवान ने मोहिनी अस्त्र को चलाते रहे जब तक वो सारे राक्षस आपस में लड़ नहीं मरे। और जब आप इसकी पूरी स्पिरिचुअल साइंस को समझोगे तब आपको पता चलेगा। और ये शक्तियां कभी भी गुरु के बिना जागृत नहीं होती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ओम का जाप कर लूंगा या कोई और इसी प्रकार का कोई मंत्र जाप कर लूंगा और इससे मेरा ये तंत्र सिद्ध हो जाएगा, तंत्र जागृत हो जाएगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। 15-15 साल, 20-20 साल लोगों के व्यर्थ हो गए हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भैया 10 साल से साधना कर रहा हूँ और ABCD पता नहीं लगी अभी तक साधना की। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो जो है अपने प्रभु के, अपने उस ईश्वर के, अपने अनंत स्वरूप को जानने के लिए साधना करो, क्योंकि उसको जागृत होने के बाद आपका तंत्र भी जो है ना ऐसे चुटकियां बजाते ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि आप लोग जो है पूरा जीवन तंत्र को साधने में लगे रहते हो और असली चीज से चूक जाते हो। जब असली चीज आपने प्राप्त कर ली तो फिर ये छोटी मोटी चीजें तो पीछे पीछे भागती हैं, फिर ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाती हैं। तो मैं जो है दोनों ऑप्शन आपको देता हूँ कि आपको क्या सीखना है मुझसे। दोनों चीजें मैं करवाता हूँ। लोग पूछते हैं भैया किसी को तो आप कोई और साधना देते हो, आप हमें कुछ और देते हो,
तो ये सिर्फ इसीलिए है कि उसने जो चीज मांगी है भाई उसको वही दे रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वही मैं आगे सिखा देता हूँ। और अगर आगे वो व्यक्ति जो है उसका कोई गलत उपयोग करता है, गलत भावना से उपयोग करता है, अमूमन तौर पर जो वशीकरण जो लोग यूज करते हैं वो केवल अपने प्रेम प्रसंगों के कारण यूज करते हैं। मैं कहता हूं वो प्रेम ही क्या जो किसी को तंत्र की शक्ति से हासिल किया जाए। प्रेम तो वो होता है जो स्वतः आपकी झोली में आ गिरे, वो आपकी किस्मत होती है। हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम में असफलता अपने यंग टाइम में जरूर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति को मारने के ऊपर उतारू हो जाए। ठीक है, आपने अपना पूरा बल प्रयास लगा लिया, अपने प्रेम से उसको आग्रह करने की पूरी कोशिश कर ली, अगर फिर भी अगर आपका कर्म संजोग उस व्यक्ति के साथ नहीं है और आपका वो व्यक्ति जो है आपसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं, तो बस छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो यही होना चाहिए ना। प्रेम तो वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी दी हुई दौलत है, जो आपको किसी व्यक्ति के साथ रहने से होता है और उम्र के साथ समझ आती है। जब कच्ची उम्र में आप लोग होते हो, 14 15 18 साल की 20 साल की आयु जब होती है, उस वक्त बुद्धि कहीं काम नहीं करती। उस वक्त केवल हमारे को जो इंसान होते हैं उनको जवानी का एक जोश होता है और उनको समझ में नहीं आ रहा होता। ऐसे मैंने बहुत सारे अपने हमारे पानीपत में मैंने ऐसे केस देखे कि प्रेम प्रसंगों के चलते लोगों ने, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लड़कों ने आत्महत्या कर ली, लड़कियों ने आत्महत्याएं कर ली। सोचो कि कितनी मानसिक दशा जो है उन लोगों की कितनी खराब होती है। अब उनको ऐसे समय में अगर कोई तांत्रिक मिल जाता है तो वो फिर तांत्रिक के जाल में फंसते हैं और साधना वो लोग करते नहीं, साधना से वो भागते हैं, साधना करने से उनको डर लगता है और ये चीजें साधना के बिना प्राप्त नहीं होती। अगर सच में आपके अंदर इतनी किसी चीज को प्राप्त करने की डेडिकेशन भी है तो आपको उसकी सही साधना करनी चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि संसार में सबसे दुर्लभ चीज तो ज्ञान ही है ना। तो उसी इटर्नल ज्ञान को जब आप प्राप्त कर लोगे तो फिर ये चीजें भी मिल जाएंगी, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु कभी भी इन चीजों का मिस यूज आपको नहीं करना चाहिए। आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान ने वो क्षमता देकर आपको धरती पर भेजा है, बस जरूरत सिर्फ इतनी है कि आपको उसको सीखना होगा, आपको उसको जगाना होगा और उसके बाद उसका प्रयोग कर सकते हो। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में इस चीज के नाम पर बहुत ज्यादा चीटिंग होती है दोस्तों, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। और हर दूसरा व्यक्ति आपको जो है इन चीजों के बारे में जो है भ्रमित करके रखे हुए हैं। आज आपने जितना मैं बता पाया हूं आपको कि तंत्र क्या है, आप समझ पाए होंगे कि शक्तियों को जब जागृत किया जाता है और उसके बाद उन्हीं शक्तियों से कोई चीज का कार्य करवा लेना, इसको तंत्र प्रणाली में तंत्र कहा गया है, योग मार्ग में। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और ये जब प्राप्त हो जाती है विद्या तो उसके बाद कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लगती। आप संकल्प करोगे और वो सिद्ध होते चले जाएंगे, आप संकल्प करोगे और सिद्ध होते चले जाएंगे, इतना मजा आएगा जीवन का। परंतु उससे पहले मैं कहता हूं अपने भीतर उस दिव्य शक्तियों का जागरण करो जो आपको आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की समाप्ति कर दे। जब ये 5 बुराइयां जब समाप्त हो जाती हैं और उसके पास अगर तंत्र की पावर हो तो वो लोक कल्याण में लगती है। अगर व्यक्ति अगर गलत भावना का शिकार हो और अभी इन सब चीजों में ही उलझा हो और उसके हाथ तंत्र लग जाए तो वही जो होते हैं, वो जो तांत्रिक आप देखते हो ना, खोपड़ियों की माला डालकर घूमते हैं, वही सब वो लोग होते हैं। तो आपको जो है इन सब से बचना होगा और जो इस प्रकार के ढोंगी हरकतें करते हैं तो उनसे तो आपको प्रत्यक्ष बचना चाहिए। वो आपको केवल जो है अपना एक छवि अपनी आपके मन में डालते हैं कि वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप एक 20 साल के बच्चे हो, आप सिर्फ 2 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर तंत्र की सारी शक्तियां अपने स्कूल कॉलेज जाते हुए जागृत कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप सिर्फ, मैं कहता हूँ 2 घंटे आप दो ढंग से और आप उसको करो, फिर आप देखो कि कैसे जीवन आप सारा व्यवस्थित कर लोगे। और धीरे धीरे मैं आपको उसकी सारी प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उसको उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो जो लोग कहते हैं कि भैया जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो कहते हैं कि मेरा सिद्ध नहीं हुआ, तो उनको मैंने काफी हद तक चीजें बताई हैं कि कहाँ कहाँ पर आप गलतियां करते हो और इसमें सावधानियां क्या क्या हैं, क्या उसके परहेज हैं और किन किन समय में तंत्र सिद्ध होता है। सबसे जो विशेष होता है तंत्र में वो समय का वो होता है, एक कुछ दिन होते हैं, कुछ महीने होते हैं, कुछ पहर होते हैं दिन में भी, और उसी समय में ही
तंत्र की कोई भी साधना कार्य करती है। और उसके लिए उसके देवता का मंत्र क्या है, उसके देवता को किस तरीके से आवाहन किया जाता है, उसके देवता का कौन सा चित्र लगेगा, किस कार्य के लिए लगेगा, ये सारी चीजें आप उसमें सीखोगे। ठीक है, और उस प्रकार से जो है आप इस विद्या को अपने भीतर जागृत कर सकते हो। तो ये हमारे भारतीय सनातन धर्म की ही विद्या है, तो इसको मुझे किसी को भी देने में कोई आपत्ति नहीं। जो भी हमारे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो ये सब सिखा ही रहा हूँ, और जो सीखना चाह रहा है, अभी तक तो मेरे किसी मेंबर ने ऐसी चीजों की डिमांड नहीं करी। सबसे पहली बात, 2-4 लोग हैं, क्योंकि मेरे साधक जितने भी जुड़े हुए हैं सब बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से लोग हैं। वो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरे से जुड़े, और सबके सबकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बताते हैं, क्योंकि कोई दुर्भावना लेकर आया ही नहीं। भगवान की कृपा रही कि मेरे साथ सभी अच्छे लोग जुड़े, और आगे से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति दुर्भावना वाला मेरे पास ना ही आए। और आओगे तो भाई कर्म तो तुम्हारा है और तुम्हें ही उसका फल मिलना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से तुम सीख लोगे, और उसके बाद जो भी उसके तुम पाप कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से तंत्र के बारे में सारा रहस्य समझ आया होगा। और कुछ जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो, और हमारे जो सेशंस है वो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हो, और कोर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, न्यू ईयर में हम बहुत सारी नई चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सभी को, और जो भी अब नए सेशंस हमारे शुरू होंगे वो हमारे 1 जनवरी के बाद से शुरू होंगे। ठीक है,